कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहां भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। आप शायद ये भी जानती होंगी कि दिनेश खन्ना और आपके बॉस भानु प्रताप, इनमें काफी गहरी दुश्मनी रह चुकी है, और वो भी सालों से। इंस्पेक्टर साहब, दिनेश खन्ना भी एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, तो जाहिर है कि उनका नाम सुना ही होगा, लेकिन पर्सनली कभी नहीं देखा। अनीता, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब दोगी? जी। क्या तुम अपने बड़े भाई डीके के कातिलों को माफ करोगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर मेरा इस पेशे में रहना अटल है। मैं उस औरत को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं उस औरत को कभी माफ नहीं करूंगा जिसने मेरे भाई को, मेरे दोस्त को छीन लिया। वाले साहब, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन क्या शिवा? क्या तुम डीके को वापस ला सकते हो? क्या मुझे मेरा भाई वापस दे सकते हो? बोलो, चुप क्यों हो? ये तुम क्या कह रही हो? दिनेश खन्ना इस दुनिया में नहीं रहे? Yes. He died in a car accident. पर मुझे नहीं लगता कि इतने चालाक आदमी की इतनी आसानी से मौत हो सकती है। इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज है, और तुम भी बच के रहना। And I suppose even you had some heated arguments with Mr. DK? डीके के कातिल का पता अभी तक क्यों नहीं चला है? सर, आई एम वेरी सॉरी सर। मैं आपसे वादा करता हूं, डीके के कातिल को मैं कब्र से भी खोज के निकालूंगा। मुझे हर हाल में उसे पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा। दिनेश खन्ना का खून और मैंने? आप अपने होश में तो हैं? इस बात की तुम्हें दाद देनी पड़ेगी कि किस चालाकी से तुमने दिनेश खन्ना की मौत को कार एक्सीडेंट में तब्दील कर दिया। हैट्स ऑफ टू यू संजय। हेलो। हाय किमी, जया बोल रही हूँ। हाय, कहाँ हो तुम? इतने दिन बाद फुर्सत मिली तुम्हें? क्या यार, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, और वैसे भी तुम्हारे हाल चाल के बारे में तो दीपक से पता ही चल जाता है। लगता है आजकल तुम बहुत बड़े प्रॉब्लम में हो। कहो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? तुम गलत सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बुरा मान गई? आई वाज जस्ट जोकिंग यार। ये भी कोई मजाक करने का तरीका है क्या? खैर छोड़ो, आई नीड योर हेल्प। एनी काइंड ऑफ हेल्प, एनी टाइम। केमी, मेरी एक फ्रेंड मीता है जो आजकल बहुत परेशान है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी मदद करो। मैं कैसे उसे हेल्प कर सकती हूँ? किमी, तुम ही उसकी हेल्प कर सकती हो। वो कैसे? तुम उसका प्रॉब्लम तुम्हारे डैडी के सामने रख सकती हो, और तुम्हारे डैडी के लिए इस शहर में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। समझो, मैंने अपने डैडी से उसे मिला दिया। ओके जान, हैप्पी? ओह थैंक्स अ लॉट किमी, यू आर सो स्वीट। बाय, सी यू। मीता। हाय। हाय। अब कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरा एक दोस्त है संजय, जो इस टाइम पुलिस की हिरासत में है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी लॉयर हूँ, लेकिन कोई भी पुलिस ऑफिसर सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो मैं समझिए आप क्या कहना चाहती है। आप ये चाहती है कि मैं अपने डैड का इन्फ्लुएंस लगाकर आपके दोस्त को छुड़ा दूँ, राइट? समझिए, आपका काम हो गया, लेकिन मुझे अपने डैड को पटाना पड़ेगा। ऐसे में डैड मेरी किसी भी बात को टालते नहीं है। योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। थैंक्स अ लॉट। बाय। ओके। बेटी, आप मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहती थी? हाँ डैड, मेरी एक फ्रेंड है मीता, जिसका दोस्त है संजय।
उसे पुलिस ने जबरदस्ती अरेस्ट करके रखा है। हाय, आई गॉट व्हाट यू वांट टू से। देखो बेटी, इस किस्म के काम वैसे हमें शोभा नहीं देते, लेकिन मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि आई सी टू इट आई टॉक टू सिंह साहब। थैंक यू डैड। हेलो, मैं सिंह से बात कर सकता हूँ? बाली साहब, मैं सिंह बोल रहा हूँ। ओह हाय सिंह, बाली है। तुम्हें हमारा एक काम करना है। पुलिस हेडक्वार्टर से पता लगाओ कि संजय संजय नाम का आदमी कौन से पुलिस स्टेशन में बंद है और उस पर चार्जेस क्या हैं। हमें उसे रिहा करवाना है। बाली साहब, आपका हुक्म सारा आंखों पे। बस आप समझ लीजिए कि संजय मल्होत्रा रिहा हो गया। सिंह, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फक्र है। मुझे भी तो सिर्फ आपकी दोस्ती ही चाहिए। इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। थैंक यू बाली साहब। मिलते हैं सिंह। सी यू। जाओ बेटी, अब आराम से सो जाओ, ये काम हो जाएगा। You're great, Dad. Good night, Dad. गुड नाइट। देखा ऑफिसर्स, हमारी लिमिटेशंस। संजय मल्होत्रा को जितना हो सकता था हमने टॉर्चर भी किया, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं उगला जिससे कि हम किसी नतीजे तक पहुंच सके। हेलो, इंस्पेक्टर धर्मपाल। हाँ इंस्पेक्टर धर्मपाल, मैं जीपी सिंह बोल रहा हूँ। ओहो, बोलिए बोलिए मिस्टर सिंह। इंस्पेक्टर, हमारा एक क्लाइंट संजय मल्होत्रा पिछले 4 दिनों से आपके लॉकअप में है। आप समझ तो गए ना मैं क्या कह रहा हूं। और इंस्पेक्टर, आप ये भी जानते हैं कि अगर सिंह जिद पे आ गया तो बहुत कुछ कर सकता है। मिस्टर सिंह, आप संजय मल्होत्रा को ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। ओके, राइट। देखिए, आपका ये एहसान मुझ पर रहा। थैंक यू, बाय बाय। राइट। दिनेश खन्ना के तमाम दोस्तों और दुश्मनों का पता लगा। यस सर। मुझे फौरन वो लिस्ट चाहिए। ओके, आप लोग जा सकते हैं। Good evening, Dad. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग किमी। Dad, ये मेरी फ्रेंड है मीता। हेलो मीता, तुम किमी की फ्रेंड हो, इसलिए मेरी भी बेटी हुई। डैड, सिंह साहब को फोन करके देखिए कि संजय छूट गया या नहीं। मीता बहुत टेंशन में है। टेंशन मत लो मीता, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही संजय घर पहुंच जाएगा। अब तो एहसान अंकल मैं कभी नहीं भूलूंगी। गलत बात बेटी। बाप कभी बेटियों पर एहसान नहीं करते, बल्कि बेटियां बाप पर एहसान होती हैं। संजय घर पहुंचेगा तो उसकी खुशी सबसे ज्यादा मुझे होगी। थैंक यू वेरी मच अंकल। थैंक यू किमी। इट्स ओके। अच्छा मैं चलती हूँ अंकल। नो किमी, रात का वक्त है, ड्राइवर से कह दो इसे छोड़ा। जा बेटा। संजय, संजय। मीता, तुम कैसे हो तुम? बस ठीक हूँ, और तुम? एकदम ठीक। आओ ना, बैठो। या मैं तो घबरा गई थी संजय। पुलिस लॉकअप में पुलिस ने तुमको बहुत परेशान किया होगा, है ना? मीता, पुलिस का तो काम ही है बेगुनाह को मारना, पीटना और डराना धमकाना। पेशावर मुजरिम को तो ऐसे इंटरोगेशन की आदत सी होती है, लेकिन सवाल यह है कि हम जैसे लोगों को ऐसे सिचुएशन से वास्ता ही कहाँ पड़ता है। I'm feeling very sorry for... अरे, तुम किस बात के लिए सॉरी फील कर रही हो? इनफैक्ट मैं जानता हूं कि मुझे लॉकअप से बाहर निकालने वाला तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। एक्चुअली मैं सॉरी तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, मेरी वजह से नाहक तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है संजय। तुम्हें आज और इसी वक्त अपने अतीत को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है।
मैं कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ संजय। लेकिन मीता, मैं तो तुम्हें सिर्फ दोस्त समझता हूँ। यही कहना चाहते हो ना तुम? संजय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ संजय। मीता, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है। तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरा साथ पाकर शायद तुम्हें वो खुशी ना मिल सके जिसकी तमन्ना हर लड़की को शादी के बाद होती है। और फिर संजय बस, आई लव यू संजय। मीता, सिंह साहब, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक तो। प्रेम आशिक के जरिए ही पहुंचे हैं। यू मीन टू से कि जो काम आपके दोस्त प्रेम आशिक ने किए, उसका सेहरा इंस्पेक्टर सुधीर ने आपके सर पे बांध दिया? अगर ऐसा भी होता तो मुझे कोई गम नहीं होता। इसे मैं दोस्ती का फर्ज समझकर निभा लेता, लेकिन प्रेम आशिक हत्यारों की दलाली नहीं कर सकता। प्रेम इस वक्त है कहाँ और मैं उससे मिल सकता हूँ क्या? सम टाइम बैक ही वॉज इन कैनेडा। इस वक्त कहाँ है हमें कुछ मालूम नहीं है। आपको कैसे पता कि कुछ दिन पहले वो कनाडा में था? मैंने तो उसे कनाडा भेजा था, वो ऐसा गया कि वापस नहीं लौटा। और ये बात आपके अलावा और कौन जानता है? कोई नहीं। सिंह साहब, अगर वो यहाँ होता तो मेरी मदद जरूर करता। भानु साहब, ये आपने बहुत ही गलत काम किया। पर कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। देखिए, जब आप जानते थे कि आपका दोस्त निर्दोष है और आपकी भलाई चाहता है, तो उसे निर्दोष साबित करने के लिए उसे कानून के सामने होना चाहिए था ना। जो भी इंसान कानून से भागता है ना, कानून हमेशा उसे दोषी करार देता है। अब आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या होगा? अब आप क्या करेंगे? जो कुछ भी करना है वो तो मुझे ही करना होगा। लेकिन भानु साहब, एक बात ध्यान में रखिएगा कि इस मामले को सुलझाने में बहुत पैसे खर्च होंगे। बाकी आप समझदार हैं। अब आप सोच क्या रहे हैं? सोच ये रहा हूं कि अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है, तो डीके के हत्या के पीछे जरूर इंस्पेक्टर सुधीर का ही हाथ है। और सवाल ये उठता है कि इंस्पेक्टर सुधीर को गुनहगार कैसे साबित किया जाए? वैसे वैसे किसी चीज की फिक्र मत कीजिएगा। इंस्पेक्टर सुधीर को सजा दिलाने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। That's it. ठीक है, मैं चलता हूं। ओके। माँ जी, इजाजत हो तो मैं आपके बेटे भानु प्रताप से मिलना चाहूंगा। हाँ, आइए बैठिए, मैं भी बुलाती हूँ। थैंक यू।
मिस्टर भानु प्रताप, मेरा नाम इंस्पेक्टर धर्मपाल है। आप शायद यहाँ पहले आ चुके हैं। पुलिस जरूरत पड़ने पर किसी वक्त कहीं पे भी आ सकती है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आज आप किस सिलसिले में यहाँ तशरीफ लाए? आपके दोस्त दिनेश खन्ना का कत्ल हो चुका है। मुझे मालूम है। तो फिर आपको यह भी मालूम होगा कि कातिल ने किस खूबसूरती से कत्ल को कार एक्सीडेंट में बदल दिया है। पुलिस इतनी बेवकूफ नहीं है। देर लगेगी, लेकिन आज नहीं तो कल कातिल तक पुलिस जरूर पहुंचेगी। कहीं आप मेरी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे? पुलिस हर उस शख्स को शक की निगाह से देखती है जिसका डीके से ताल्लुक रहा हो। इंस्पेक्टर साहब, शायद आप ये भूल रहे हैं कि इतनी रात गए एक शरीफ और इज्जतदार के घर आना कानूनी अपराध है। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। बेहतर यही होगा कि कल खुद ही पुलिस स्टेशन आकर मुझसे मिल लें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा आपको डिस्टर्ब करने यहाँ आना पड़े। ओके? जा। फिर कल आप आ रहे हैं। ओके, बाय। चलिए। अब क्या होगा बेटा? कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। हेलो सिंह साहब, मैं भानु बोल रहा हूँ। मिस्टर भानु, हाउ आर यू? आई होप एवरीथिंग इज फाइन। सर, मैं तो ठीक हूँ। सर, वो दिनेश खन्ना के मर्डर के सिलसिले में इंस्पेक्टर धर्मपाल घर आया था, कुछ पूछताछ कर रहा था। कोई रिटन स्टेटमेंट तो नहीं दी ना आपने? उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सिंह साहब, मैं चाहता हूँ कि आप उससे मिलकर सारी बातें क्लियर कर ले तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं उससे मिल लूंगा, लेकिन देखिए आप एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप किसी भी हालत में कोई भी रिटन स्टेटमेंट या पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। और रही इंस्पेक्टर धर्मपाल की बात, तो उसके फरिश्ते भी आपको कुछ नहीं कर सकते। एनीवे मिस्टर भानु, मैं फुर्सत निकाल के आपसे मिलता हूँ। थैंक्स अ लॉट सिंह साहब, थैंक्स अ लॉट। बेटा, सब ठीक हो जाएगा ना? कुछ भी नहीं है ऐसा। चलो तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो। मैं गणेश सर। दीपक, आओ आओ आओ। सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। आप अभी तक घर नहीं गए? सर, आपकी तबीयत तो ठीक है? तो दीपक, तो क्या है कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था, दिनेश खन्ना। अचानक उसका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उस एक्सीडेंट से मेरा कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन पुलिस मुझ पर शक कर रही है। डोंट वरी सर, डोंट वरी एट ऑल। ये पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि सर आपने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। हम सब आपके साथ हैं सर। पुलिस का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अगर पुलिस मेरे घर में आएगी तो क्या मेरी इज्जत मिट्टी में नहीं मिल जाएगी? मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी सर। एनीवे, लेट्स गो होम। चलिए सर। आओ। इंस्पेक्टर धर्मपाल, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरे कहने से संजय को रिहा किया। थैंक यू वेरी मच। सिंह साहब, ये मर्डर केस है। हमारा फर्ज बनता है कि दिनेश खन्ना के साथ जिसका खास ताल्लुक था उसकी हम इंक्वायरी करें। हाँ, वो सब तो आपको करना ही पड़ता है,
लेकिन इंस्पेक्टर धर्मपाल, ये भी याद रखिए कि किसी भी शरीफ, इज्जतदार और समाज में बड़ा ओहदा रखने वाले इंसान को उसके ऊपर इल्जाम लगाना या उसे हैरेस करना, ये भी तो ठीक नहीं है। देखिए, आपसे मैं सच सच बता देता हूं कि ये बड़ा आदमी कोई और नहीं, मेरा क्लाइंट भानु प्रताप है, और वो काबिल पुलिस ऑफिसर है, इंस्पेक्टर सुधीर। इंस्पेक्टर सुधीर और दिनेश खन्ना बहुत अच्छे दोस्त थे। जब दिनेश खन्ना को इंस्पेक्टर सुधीर के इस डील के बारे में पता चला ना, तो उसने अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। उसके बाद इंस्पेक्टर सुधीर ने या तो उसे मार डाला या उसे मरवा दिया, ताकि इस डील का कोई सबूत ही न रहे। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना